गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लेक्चर नंबर 4 में आज हम सबसे पहले प्लैंक कांस्टेंट जो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था H और प्लैंक की क्वांटम थ्योरी उनके बिहाफ पे कुछ पहले एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। Example number 1. Calculate the energy of a photon having wave number 3 into 10 raised to 7 मीटर इनवर्स। देखिए बच्चों, आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको एनर्जी कैलकुलेट करना है। क्या गिवन है? आपको वेव नंबर, आपको न्यू बार आपको दिया गया है। कितना है? 3 into 10 raised to। तो देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? E इक्वल्स टू Hc अपॉन लैम्डा। और आपको पता है न्यू बार इक्वल्स टू क्या होता है? 1 बाय लैम्डा। तो ये 1 बाय लैम्डा की जगह आपने क्या रख दिया? न्यू बार। तो आपके पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा? H इंटू सी इंटू न्यू बार। आपके पास H की वैल्यू है 6.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 34। आपके पास C की वैल्यू है 3 इंटू 10 रेज़ टू 8। आपके पास न्यू बार वेव नंबर दिया गया है, प्लस सभी वैल्यूज आपके पास है। जस्ट मल्टीप्लाई कीजिए, आपको परफेक्टली आंसर मिल जाएगा। देख लीजिए बच्चों, E इक्वल्स टू एच न्यू, वही कॉन्सेप्ट है ना। एच न्यू बार, आपके पास H की वैल्यू है 6.625 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 34। आपके पास C की वैल्यू है 3 इंटू 10 रेज़ टू 8। आपके पास न्यू बार की वैल्यू 3 into 10 raised to 7। Just multiply these three values and get the perfect answer 5.962 into 10 raised to minus 18 जूल। हो जाएगा कैलकुलेशन। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 पढ़ते हैं हम। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द येलो लाइन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम। जो सोडियम का स्पेक्ट्रम है उसकी येलो लाइन जो है ना, उसका फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 5.09 इंटू 10 रेज़ टू 14 सेकेंड इनवर्स। आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ दिस रेडिएशन। एनर्जी कैलकुलेट करना है। E इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? H न्यू। तो आपको E कैलकुलेट करना है। H आपको पता ही है 6.625 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 34 और न्यू आपको दिया गया है। आपके पास H भी है और आपके पास न्यू भी है। देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द E। जस्ट मल्टीप्लाई करना है। देख सकते हैं हम इसके सॉल्यूशन में E इक्वल्स टू H न्यू और H की वैल्यू आपको पता ही है, ऑलरेडी स्टैंडर्ड है प्लैंक कांस्टेंट 6.625 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 34। वैल्यू पुट कर दिया आपने एंड न्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया है 5.09 इंटू 10 रेज़ टू 14। मल्टीप्लाई कर लीजिए, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा आपको 3.372 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19। ओके बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 में कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स। क्या कैलकुलेट करना है आपको? नंबर ऑफ फोटॉन हैविंग वेवलेंथ, लैम्डा की वैल्यू आपको दी गई है, कितना है? 100 नैनोमीटर, which can provide 1 जूल ऑफ एनर्जी। एनर्जी भी आपको दिया गया है, वेवलेंथ भी आपको दिया गया है और आपको नंबर ऑफ फोटोन कैलकुलेट करना है। तो बच्चों आपके पास सीधा सा फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू एन एच सी बाई लैम्डा। आपको E कितना दिया है? 1 जूल दिया है। लैम्डा कितना दिया है? 100 नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब 10 रेज़ टू माइनस 9 मीटर। तो लैम्डा की वैल्यू आपको दी गई है। C आपको पता ही है 3 इंटू 10 रेज़ टू 8 होता है बच्चों। और H प्लैंक कांस्टेंट तो आपको पता ही है 6.625 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 34। तो सारी वैल्यूज आपको पता है और सिर्फ आपको n कैलकुलेट करना है। देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n फ्रॉम दिस फॉर्मूला। देख लीजिए आप सॉल्यूशन में E इक्वल्स टू H न्यू और न्यू की जगह आप क्या लिख सकते हैं? C बाय लैम्डा। न्यू इक्वल्स टू क्या होता है? C बाय लैम्डा। C आपको पता ही है
बस सभी की वैल्यू आपने रख दी। ई एनर्जी आपको 1 जूल दिया गया है क्वेश्चन में, और एच की वैल्यू 6.625 इंटू 10⁻⁻34, सी की वैल्यू भी आपको पता है 3 इंटू 10⁸8, तो लैम्डा वेवलेंथ आपको दिया गया 100 नैनोमीटर, तो 100 इंटू 10⁻9 सोल्व करेंगे तो आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी 5.03 इंटू 10⁻17। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन देख लेते हैं। When a beam of radiation of certain frequency is made to fall on the surface of a particular metal, electrons are ejected out the metal surface. This phenomena of ejection of electron from the surface of a metal by the incident radiation is known as photoelectric effect. यहाँ पर एक मेटल है जिसका सरफेस पर आप कोई एक पर्टिकुलर लाइट जो है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का लाइट इसके ऊपर गिर रहा है। जब ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का लाइट इसके ऊपर गिरता है तो तुरंत प्रभाव से इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। दिस फिनोमिना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये आपका एक मेटल है, इस मेटल की सरफेस पर जैसे ही ये एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का लाइट जो है वो इसके ऊपर गिर रहा है तो तुरंत प्रभाव से यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। तो इजेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय द इंसिडेंट रेडिएशन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन समझ में आ गया बच्चों। तो नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स अब डिस्कस कर लेते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई डिफरेंस नहीं होता है, जैसे ही लाइट उस मेटल की सरफेस पर गिरती है फटाफट तुरंत प्रभाव से वहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाता है। उनके बीच में कोई भी टाइम गैप नहीं होता है। देयर इज नो टाइम लैग। नो टाइम लैग का मीनिंग ये है कि फटाफट जैसे ही मेटल की सरफेस पर लाइट स्ट्राइक हुई वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज ऑब्जर्व ओनली अबाउट ए कैरेक्टरिस्टिक्स मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन के इमिशन के लिए जरूरी है कि जो लाइट गिर रही है ना मेटल की सरफेस पर, उसमें एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का अगर लाइट होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर पाएगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या उससे हायर फ्रीक्वेंसी का लाइट अगर हम उस मेटल की सरफेस पर डालेंगे तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। If the frequency of the radiation is above the threshold frequency, the excess energy is converted into the kinetic energy of the photoelectrons. अगर आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट करते हैं तो जो एक्सेस एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। The kinetic energy of photoelectrons is proportional to the difference in the frequency of radiation and threshold frequency. यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बीच का जो डिफरेंस होगा वो काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होने वाली है। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। कि अगर जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा उस लाइट का उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट बाहर निकलेंगे, इजेक्ट हो जाएंगे। यानी आप जो लाइट
डाल रहे हैं ना मेटेलिक सरफेस पर, उसका जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वर्क फंक्शन। व्हाट इज वर्क फंक्शन ऑफ मेटल? मेटल का वर्क फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉज photoelectric effect from a metal surface is known as work function of the metal. वर्क फंक्शन का मतलब होता है कि मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को जो इजेक्ट कर रहे हैं ना, उसके लिए मिनिमम कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन का यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इफ म्यू नॉट is the threshold frequency, mu naught is the threshold frequency, then work function क्या होगा बच्चों? E equals to h mu naught। h प्लैंक कांस्टेंट है, mu naught क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और E क्या है? वो यहाँ पर वर्क फंक्शन होता है। क्लियर है डेफिनेशन? नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? इंपॉर्टेंट पैरामीटर है काइनेटिक एनर्जी, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। तो हम फॉर्मूला देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का। क्या फॉर्मूला होगा इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स? इफ म्यू जीरो इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड द म्यू इज ग्रेटर देन म्यू जीरो, यानी जो आपका फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ा है, is the frequency of the incident radiation, then the kinetic energy of photoelectrons is given by, ये kinetic energy का फॉर्मूला हो गया हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू h nu माइनस h nu नोड। ये हाफ mv स्क्वायर क्या होता है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, आपने h कॉमन ले लिया, nu माइनस nu नोड। nu नोड क्या है आपका? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। mu क्या है? फ्रीक्वेंसी। H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। एंड K क्या है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को आप क्या लिख सकते हैं? हाफ mv स्क्वायर। ये me क्या है? इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों? वो तो आपको पता ही होगा, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम इज द वैल्यू ऑफ me, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ लिखा है ना me, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, पता चल गया आपको। यहां से आप वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें आपको न्यू एंड न्यू नोड की वैल्यू अगर दे दी जाए तो आप आराम से v की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, काइनेटिक एनर्जी। एग्जाम्पल से समझते हैं हम इस कॉन्सेप्ट को। When an electromagnetic radiations of wavelength 200 नैनोमीटर, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसका वेवलेंथ कितना दिया गया है आपको? 200 नैनोमीटर, फॉल ऑन सरफेस ऑफ ए मेटल, मेटल की सरफेस पर गिर रही है लाइट। इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विद काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं ना, उनका काइनेटिक एनर्जी कितना है? 2.5 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल? आपको वर्क फंक्शन निकालना है ना, ई निकालना है वर्क फंक्शन। व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ विच कैन कॉज द फोटो इमिशन फ्रॉम दिस मैटर? मैक्सिमम वेवलेंथ भी आपको कैलकुलेट करना है, विच कैन कॉज द फोटो इमिशन फ्रॉम द मैटर। ओके बच्चों, तो सॉल्व करते हैं हम इसको। सबसे पहले आपके पास फॉर्मूला है E इक्वल्स टू NSE बाई लैम्डा। आपको यहां पर E कैलकुलेट करना है, तो E आप कैसे कैलकुलेट करोगे? NSE अपॉन लैम्डा से। N का मतलब कितना है? एवोगैड्रो नंबर के बराबर 6.022 इंटू 10⁻23। H आपको पता ही है ना। ये SE अपॉन लैम्डा यहाँ पे हमने सॉल्व करके पूरी वैल्यू एक साथ रख दी। ये H 6.625 इंटू 10⁻34,
सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ और लेमडा आपको क्वेश्चन में दिया गया है 200 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹। ओके बच्चों, आपने यहाँ ई फाइंड कर लिया, तो यहाँ ई एन यानी कि 1 फोटोन यानी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको किससे, एवोगैड्रो नंबर से 6.022 इंटू 10⁻23। तो आपके पास ई की वैल्यू आ गई जूल पर मोल। ये जूल पर एटम था, ये जूल पर मोल हो गया 5.98 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। नाउ अब वर्क फंक्शन का डेफिनेशन हमने देखा था। अब दोनों एनर्जी के बीच का डिफरेंस ये है 5.98 इंटू 10⁵ और काइनेटिक एनर्जी हमें दी गई थी 2.5 इंटू 10⁵। दोनों का डिफरेंस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 3.48 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। इट इज ए वर्क फंक्शन। ये वर्क फंक्शन मोल में है, अभी हमें एटम में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, एवोगैड्रो से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम बात करेंगे वर्क फंक्शन 3.48 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, तो आपको एग्जैक्टली आंसर मिल जाएगा 5.77 इंटू 10⁻⁹ जूल पर एटम। यूनिट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप यूनिट को जरूर ध्यान में रखें। अभी देखो वर्क फंक्शन आपको मिल गया है ना। अभी आपका फॉर्मूला है E इक्वल्स टू SC बाई लैम्डा, बट लैम्डा की जगह क्या करना है आपको, लैम्डा नोड आपको कैलकुलेट करना है। आपके पास E है, आपके पास H है, आपके पास C है, सब कुछ दिया है, तो आप लैम्डा नोड फाइंड कर लेंगे। इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे लाएंगे आप, तो ये आपको यहाँ से लैम्डा नोड कैलकुलेट करना है, आप कैलकुलेट कर लेंगे। H की वैल्यू है, C की वैल्यू है और E की वैल्यू, सभी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको लैम्डा नोड मिलेगा 3.44 इंटू 10⁻⁷ मीटर। अगर उसको नैनोमीटर में लिखना हो तो 344 नैनोमीटर इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, एग्जांपल नंबर 5। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, आपको किसकी वैल्यू दी गई है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी म्यू नॉट दिया गया है क्वेश्चन में ऑफ ए मेटल, कितना है 7 इंटू 10⁻14 सेकंड इनवर्स। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इमिटेड व्हेन अ रेडिएशन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी, कितना दिया गया है 1.8 इंटू 10⁻15 सेकंड इनवर्स स्ट्राइक टू द मेटल सरफेस। अब देखो आपको क्या निकालना है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला आपको पता ही है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होगा, H न्यू माइनस न्यू नॉट। अब देखो ये न्यू नॉट की वैल्यू है, ये न्यू की वैल्यू है, और H तो आपको पता ही है 6.625 इंटू 10⁻34। तो H की वैल्यू है, न्यू है एंड न्यू नॉट है, सारी वैल्यूज आपको गिवन है। जस्ट यू कैन इजीली कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। हो जाएगा बच्चों, सॉल्यूशन में देख लेते हैं आराम से। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू H न्यू माइनस न्यू। H की वैल्यू आ गई आपके पास कोई, एंड न्यू की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है एंड न्यू नोड इज आल्सो गिवन। जस्ट पुट द वैल्यूज हियर एंड कैलकुलेट। आपने कैलकुलेट कर लिया, आपका आंसर आ गया 7.287 इंटू 10⁻⁻19 जूल, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका एग्जांपल नंबर 6। Electrons are emitted with zero velocity from a metal surface when it is exposed to a radiation of wavelength 5700 एंगस्ट्रॉम। आपको रेडिएशन का वेवलेंथ दिया गया है 5700 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर। ओके बच्चों, कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है एंड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइनली यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क फंक्शन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको क्या कैलकुलेट करना है, वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना। ओके देखिए बच्चों,
सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी आपको कितना दिया गया है, 0 है ना। तो म्यू नॉट इक्वल्स टू म्यू वेवलेंथ बराबर होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 है। कितना है आपके पास, 5700 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 5700 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, 10⁻10 के बराबर होता है। तो अभी नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास E इक्वल्स टू SC बाई म्यू 0। आपके पास H की वैल्यू है, आपके पास C की वैल्यू है, और आपके पास लैम्डा नोड की वैल्यू है। जस्ट पुट द ऑल वैल्यूज एंड फाइंड द E। आपने E कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर 3.48 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर वर्क फंक्शन। E इक्वल्स टू कितना होगा, 3.48 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुना। तो 3.48 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 1.602 इंटू 10⁻⁻19, तो आपको कितना मिल जाएगा, 2.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया बच्चों। ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कहां से आया है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।